दोनों को फिर से सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर अपने तरफ से। अरे थैंक यू फैमिली सो मच। भी मतलब फैमिली में भी सभी सर बहुत खुश है मतलब। और उनको बताया भी कि मास्टर प्लस एजुकेशन से मैंने जो कोर्स लिया था मतलब उसके थ्रू मुझको बहुत मतलब सक्सेस जो मिला है वो आप जो सर मतलब जो बोलते हैं ना कि गुरु के बिना शिष्य का शिक्षा मतलब जो अधूरा है। तो सर आप दोनों मेरे गुरु हैं सर। और आपके मार्गदर्शन से ही मतलब मैंने अपने मंजिल को पाया सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखो यार, पढ़ाई तो करते हैं और बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी करना शुरू तो करते हैं, बट उनमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो हमें उनके बारे में और उनकी बातों को भी सुनना जरूरी है कि कैसे उन लोगों ने सिलेक्शन लिया। और आज के इस सेशन में हमने आज इनवाइट किया हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट को। तो प्रकाश जी, वेलकम टू द सेशन। तो बहुत सारे बच्चों आपकी बात सुनना चाहते हैं, तो एक एक करके यस बात करेंगे। तो पहले तो आप बता दीजिए आपकी रैंक क्या है, फिर हम बाकी आगे की बात शुरू करते हैं। सर मेरा 65 रैंक है। तो प्रकाश जी, ये बता दीजिए कि आपने डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा किया था या डिग्री किया था, या दोनों ही आपने करके रखा था, और किस ईयर में किया था सर वो भी बता दीजिए। सर मेरा बी है। और मैं सर 2013 में पास आउट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। आपने इसके पहले भी कोई एग्जाम वगैरह दिया था क्या डियर? ये मेरा सर अगर देखा जाए तो मेरा 50+ एग्जाम है सर ये। अरे बाप रे, ये तो मैं भी अभी मैंने सुन रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम दिया था। अच्छा। और पहले क्या हुआ जब मैं 2013 में पास आउट हुआ तो मैं मतलब जॉब के लिए गुजरात चला गया था। ओके। वो सीमेंस के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी होती है सीमेंस फ्रेंचाइजी। हाँ, अच्छी और उसके कंपनी अंडर है। में दिल्ली में भी काम किया। हम्म। चेन्नई में भी काम किया। पर मेरा जो वर्क था वो टोटल ट्रेवलिंग जॉब था। ओके। तो इसीलिए मैंने उसको कुछ साल किया 4-5 साल फिर छोड़ के फिर इधर अपने इससे उसके बाद प्राइवेट में मतलब मुझको जम नहीं रहा था। तो मैंने फिर छोड़ के मैंने ना 2 साल पहले तैयारी शुरू किया कि मुझको गवर्नमेंट जॉब ही करना है। सर एक पॉइंट मैं बोला था हाँ, बोलिए ना कि डियर। असिस्टेंट पायलट का मैंने एग्जाम दिया था। और एक लास्ट में जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरा सर 2 नंबर कट ऑफ से रह गया। अरे अच्छा। और अभी अभी सर साल भर हुए हैं एक आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का भी होता है। हम्म। उसमें मेरा 36 में 175 रैंक आया था उसमें भी मैं 2 नंबर से रह गया। तो इससे ये था कि मुझको विश्वास था कि आज नहीं तो कल तो मुझे जॉब मिलेगा। तो मैं इसीलिए मैं सर प्रिपरेशन पे लगा ओके। रहा। अच्छा प्रकाश जी, ये बताना कि जैसे इतने सारे फेलर हुए, जैसे यस थोड़े थोड़े नंबर से जैसे चूक जाते थे, उसके बाद में यस आपको सर। क्या फीलिंग आती थी? कि जैसे कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वो ये फील करते हैं कि यार अब तो 2 नंबर से रह गए हैं। जैसे अभी मैंने शुभम यस सर। साहू जी का भी वो इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि सर मैं भी कुछ नंबर से रह गया था। तो उसके बाद में यस कई सर। बच्चे या तो छोड़ ही देते हैं कि यार कौन करेगा पढ़ाई, यानी क्या करेंगे पढ़ाई करके। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे लग के, जिनको अंदर से गट फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये कैसे यस सर। इतने बार आपने इस चीज को ध्यान रखा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ और मेरे से वो पॉसिबल है, और आपने पॉसिबल भी करके दिखाया, सबसे बड़ी बात है। हाँ। अगर जैसे सर हम एग्जाम देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कम मार्क्स आता है उसके बाद लेकिन हम मतलब प्रिपरेशन छोड़ते नहीं है तैयारी करते हैं हमारे में इम्प्रूवमेंट होता है सर। तो मेरे में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर धीरे धीरे मुझको लगा कि एग्जाम मतलब जो कट ऑफ से मैं कुछ ही दूर हूँ। फिर मैंने एएलपी का दिलाया एलपी में मेरा 2 मार्क्स कट गया फिर आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में भी मेरा 2 मार्क्स कट गया। तो इससे मुझको ये लगा कि अगर मैं प्रिपरेशन करता रहूं तो आज नहीं तो कल मुझको जॉब जरूर मिलेगा। मतलब मैंने अपने आप मतलब विश्वास रखा अपने पे विश्वास रखा कि अगर मैं मेहनत करूं तो मुझको तो उसका फल मिलेगा ही। और मैंने सर तैयारी नहीं छोड़ा सर कभी मैंने 10 सालों से मैं मतलब तैयारी कर ही रहा था। यस सर मैं बोलना चाहता हूँ हाँ हाँ। कि फेल होते हैं सर। और जो इसमें जो वेटिंग पे जो रह गया है या जिनका रैंक ज्यादा आया है उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अभी सीएसबी जेई की और भी वैकेंसीज आने वाले हैं और आरबी जे की जो वैकेंसी आए हैं अगर इनका भी अच्छे से अगर प्रिपरेशन करें तो मतलब फाइनली मतलब सबका जॉब लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एग्जाम की यस जब सर। प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ परेशानी वगैरह फील होती थी? डिमोटिवेशन आता था हाँ कुछ? सर। हाँ डिमोटिवेशन सर एक ये आया कि अभी का जो सिलेबस था ना सर वो पहले से बहुत ही डिफरेंट बहुत था। डिफरेंट, सही बात अभी बहुत ही था क्योंकि इसमें तो पावर सिस्टम था ही नहीं। और बस एक एचवीडीसी का था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन जैसे इन्वर्टर कन्वर्टर रेगुलेटरी पावर सप्लाई ये सब को थोड़ा हमको ज्यादा एक नया टॉपिक आ गया था जिसको बहुत डीपली हमको स्टडी करना था।
तो इसमें क्या हुआ कि मैं पहले से जो बुक से स्टडी कर रहा था, हम्म। तो उसमें मुझको लगा कि मैं 50-60% ही मेरा सिलेबस कवर हो रहा है। लेकिन जब आज जब लोकेश सर और रविंद्र सर आप लोगों का जब मैंने वीडियो देखा था, जो फ्री वीडियो जो डले रहते हैं यूट्यूब पे, तो वो मुझको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर आपका ऐप डाउनलोड किया और फिर उसको तुरंत ही मैंने परचेस कर लिया था। और जब मैंने कोर्सेज को देखा तो सेम टू सेम सीएससीबी जेई के जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा कोर्स था। और उसको मैंने एकदम अच्छे से स्टडी किया। और नोटिफिकेशन जब आया था सीएससीबी का, उससे पहले मैं पहला प्रिपरेशन कर लिया था, लेकिन जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके वीडियो, आपका जो वीडियो था, जो कोर्स था, उससे मैंने पूरा मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन और ये जो थे एचवीडीसी इन्वर्टर कन्वर्टर, उसको पूरा मैंने कम से कम 10 बार रिवीजन किया था। बहुत कम से बढ़िया। कम 10 बार रिवीजन किया था। और जो टेस्ट सीरीज है उसको भी कम से कम मतलब मैं 5 बार रिवाइज किया था। मतलब मैं एग्जाम तक मतलब रिवाइज करता ही रहा था, और जिससे क्या था कि मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया था, और एग्जाम में मतलब मुझको कोई परेशानी नहीं आई। और मतलब जो भी मैंने पढ़ा था वो मुझको पूरा याद था, और मतलब अच्छे से मैंने मतलब एग्जाम दिया और अच्छा स्कोर भी मैंने मतलब स्कोर किया। नहीं तो नहीं। मतलब बहुत ही हेल्पफुल हुआ सर। अगर आपने कोर्स लॉन्च नहीं किया रहता तो इस साल सर मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता। तो सर मतलब लोकेश सर, रविंद्र सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब आपने मतलब मेरी जो नैया पार लगा दी। मतलब आप अगर नहीं आते और कोर्स अगर लॉन्च नहीं करते तो मतलब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैं सोच लिया था कि इसके बाद फिर मैं अब नहीं दिलाता सर कोई भी एग्जाम। जैसे यंग एज में तो बड़ा जोश रहता पढ़ने का, और जैसे एज बढ़ती यस सर। जाती है ना, वो मोटिवेशन यस। थोड़ा डाउन आता है। रीजन क्या है? आसपास के लोग, पड़ोस, रिलेटिव्स, बहुत दुनियादारी, बच्चे इतनी उस यस सर। एज में झेल ही नहीं पाते हैं। पर यार इन्हीं सबको यस तो सर। हमें टैकल करके आगे बढ़ना रहता है, और इन्होंने देखिए टैकल किया और कंटिन्यूअसली यस। उस चीज पे लगे रहे। और आई थिंक आपने धनुष बैच लिया था ना, पहला जो बैच आया था वो परचेज किया था आपने। हाँ हाँ सर, आपने एक समय मतलब डिस्काउंट दिया था सर 1299 का। तो वो मैंने परचेस किया था। अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसा क्या यस सर। तुमने डियर ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाई कि बाकी लोगों से आप आगे निकल गए? कुछ तो स्ट्रेटेजी आपने अलग बनाई होगी। हाँ इस बार सर मैंने क्या है पूरा डीपली ही पढ़ाई किया था, एक एक टॉपिक को। मतलब आपने आपका जो नोट्स था कोर्स का, उसको मैंने बहुत ही डीपली बार बार रिवीजन किया था। टेस्ट सीरीज भी बार बार दिलाए थे। और एक्स्ट्रा अगर कुछ हो सके तो कुछ गूगल से भी मैं सर्च कर रहा था। मतलब जो सिलेबस जो था, मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से मतलब पढ़ा था। और पहले जो प्रिपरेशन करता था वो क्या है, सिलेबस को बिना देखे हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये पता नहीं चलता। तो हमको मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मतलब प्रिपरेशन करना पड़ता है सर। तो इस साल मैंने मतलब अपना पूरा मतलब जी जान लगा दिया था कि इस बार मतलब कैसे भी मुझको निकालना ही है। कि जैसे आप कंसिस्टेंट रहे, पर पढ़ाई के लिए आपने अलग से कितना समय निकाला? जॉब के साथ थे, या फिर जॉब के अलावा जॉब को छोड़ के आपने तैयारी की, ऐसा कुछ था? सर मैं पहले नहीं, मैं अपना सर ट्यूशन क्लासेस लेता था, कोचिंग सेंटर। अच्छा, ओके। जिससे मतलब मैं अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकूं। और मैं कम से कम 4 4 आवर सर कोचिंग लेता था, मतलब बच्चों का कोचिंग क्लासेस लेता था। अच्छा और अच्छा। उसके बाद कम से कम 8 से 10 घंटे मैं डेली स्टडी करता था। बहुत डेली बड़ी आठ बात से है। दस घंटे मैं निकालता था बड़ी पढ़ने के बढ़िया। लिए। और बाकी मतलब जो भी वर्क है, अनवांटेड वर्क को मैंने छोड़ दिया था। और पूरा मतलब दिन दिन रात मतलब सर इसी में ही मतलब मैं था। और 8 से 10 घंटे डेली मेरा फिक्स था सर कि 8 10 घंटे तो डेली पढ़ना ही है। और ऐसा ही मतलब सर मतलब जॉब के साथ साथ ही मैंने सर प्रिपरेशन किया। अच्छा सर अच्छा। एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ जैसे कि जो 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 जॉब भी करते हैं ना, हाँ हाँ वो आजकल जैसे आपके थ्रू जो ऑनलाइन कोर्सेस है मोबाइल के थ्रू, हाँ हाँ। तो उसके थ्रू जो जॉब कर रहे हैं ना, वो भी अगर 2 3 घंटे भी अगर समय निकाल रहे हैं ना, तो वो जैसे आपके मास्टर प्लस ऐप के थ्रू वो ऑनलाइन कहीं भी बैठकर आसानी से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये उनका बेनिफिट है कि वो सोचते हैं कि हम जॉब के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा वो गलत है। वो कहीं ना कहीं 2 3 घंटे तो दिन भर में उनको टाइम मिल ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि ऑनलाइन अगर मोबाइल पे हम्म। कोर्सेस अवेलेबल है तो उसको मतलब वो परचेस करके वो ऑनलाइन ही मतलब बैठे बैठे वो कहीं भी अगर बैठे हैं तो आजकल तो ऐसे ही सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो उसको छोड़कर अगर अगर प्रिपरेशन में ध्यान दे तो ऐसे ही जॉब करते करते भी मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सही मुद्दा आपने उठाया। तो यार ये सभी जॉब वाले यस सर। बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि यार आप निकाल नहीं सकते। आप यदि कंसिस्टेंट तरीके से 3 4 घंटा आप देते हैं तो हो जाएगा। हम अपने लेक्चर्स के अंदर एक सुविधा ये प्रोवाइड करके रखते हैं
कि पीडीएफ दे देते हैं हमारे लेक्चर के। तो हाँ, आप उसको प्रिंट आउट निकाल के कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सकते हो। वीडियो आप 1.5 के पे चला सकते हो। पहले तो मेरे हिसाब से प्रकाश जी आप जानते भी होंगे कि जब ऑफलाइन का पूरा यस सर। जमाना था तो उस टाइम तो यार लेक्चर करना पड़ता था कहीं पे जाके, और फिर पता नहीं सर ने यस सर। वहां पे क्या पढ़ाया था वो भी भूल जाता था। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम यस सर। आती थी। ऑनलाइन में कम से कम ये सुविधा तो है कि घर पे बैठ के कम से कम हम पढ़ाई कर सकते हैं और थोड़ा खर्चा भी कम है। जैसे आपने एग्जाम की तैयारी की, उसके बाद में आपने कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो की, 10-10 घंटे आप डियर यस। पढ़ाई भी करते थे। जैसे एग्जाम पास यस आता सर। गया तो अंदर से यस कुछ सर। डर, ऐसा कुछ फील होता था, या फिर आप अपने आप को नॉर्मल मेंटेन करके रखा था? ऐसा कुछ चीज हुई आपके साथ, अनुभव आप जरूर शेयर करें। सर लास्ट टाइम में ये हुआ कि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है कि हमको टाइम बहुत कम मिलता है। मतलब हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमको रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिल जाता है। तो मैंने क्या किया था कि सिलेबस के साथ में पावर सिस्टम को भी मैंने पढ़ कर लेना है, लेकिन रिवीजन के समय क्या है मुझको टाइम कम मिला, तो मैंने क्या किया, जो सिलेबस में जो टॉपिक थे उनको अच्छे से मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया। और जो टेस्ट सीरीज थे, जो टेस्ट सीरीज को मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब दिलाया, वो मतलब उसका मुझको बेनिफिट मिला। और टेस्ट सीरीज से ये फायदा हुआ कि एग्जाम में मुझको मतलब जो गलतियां टेस्ट सीरीज में हुई हैं, वो गलतियां मुझको एग्जाम में नहीं हुई। मतलब पहले से ही मुझे एक प्री एग्जाम मिल गया, और फाइनली जब मैंने एग्जाम में बैठा तो जो मैंने टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक किया था वो एग्जाम में नहीं किया। तो टेस्ट सीरीज से मतलब ये मुझको बहुत फायदा मिला सर। जब एग्जाम के यस लिए सर। लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हुए थे, उस समय पे यस क्या सर। किया, क्योंकि उस समय पे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। इतना ज्यादा पैनिक होते सर। हैं कि वो डर के मारे कई सब्जेक्ट बिल्कुल आउट ही कर देते हैं कि यार ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, और एक कॉमन चीज पे फंसे रह जाते हैं। यस। उनके लिए एक सजेशन जरूर देना है डियर। हाँ सर, इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ाई किया सर, उसमें एक जो प्रॉपर जो थ्योरी पॉइंट्स है, जो एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक हर सब्जेक्ट के एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया, और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलाज है उसको भी मैंने लिखते गया। और एग्जाम के समय वो जितने भी शॉर्ट नोट्स थे सर, उसको मैंने मतलब बार बार अच्छे से रिवीजन किया। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जो भी क्वेश्चंस मुझको जो बन जाते हैं तो उसका तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, लेकिन जो नहीं बनते थे, जो मुझको मतलब दिक्कत आ रहा है याद करने में, या जो रिमेम्बर नहीं हो रहा है थ्योरी पॉइंट, या कोई फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब का एक आंसर शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई शॉर्ट नोट्स अगर वो बना ले तो कम टाइम में सर उसको रिवीजन करके वो सर एग्जाम में जा सकते कितने एमसीक्यू आपने लगभग लगाए होंगे, या दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते थे जिससे आपको बेनिफिट हुआ? सर मैं ऑल टोटल लूँ तो सब मिनिमम 500 एमसीक्यू मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ सर। अच्छा, डेली फाइव। 500? हाँ ये 500 तो सर। मुझे भी अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया यार। हाँ तो नहीं, इस, मेरा सर टारगेट था। हाँ और हाँ जब सब रिवीजन में जब करता था रिवीजन, हाँ तो हाँ। मेरा 1000 एमसीक्यू सर पर डे का वाह यार, टारगेट। ग्रेट यार। इसके लिए तो भाई यस आप सर। लोग को ताली बनती है, एंड यू डिजर्व डियर। और मास्टर ये। प्लस से यस। जुड़ के आपको कैसा फील हुआ? रविंद्र सर, मतलब मैं और लोकेश सर, जो आप लोगों को आपको कंटेंट दिया है, हमारा कंटेंट आपके लिए कैसा हेल्पफुल हुआ? क्योंकि हमने अपने चैनल पे हमेशा प्योरिटी रखी है, जेन्युइनिटी रखी है, और छोटा चैनल है, आप लोगों के साथ साथ ग्रो हुआ। आप लोगों का भी सिलेक्शन हुआ और हमारे चैनल का भी आगे ग्रो हुई। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो जरूर जाने कि उनका किस तरीके से आपको हमारे चैनल से बेनिफिट हुआ, और आने वाले बच्चे उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। यस सर। सर हाँ सर, मैंने सर शुरू में बताया था कि जैसे कि सिलेबस बहुत ही इस बार का सर चेंज था। और जो भी हमने प्रिपेयर किया था सर, अगर मैं पुराने मटेरियल से अगर प्रिपेयर करता अभी, तो वो तो 50-60% ही था। पर जैसे ही आपका सर मैंने कोर्सेस लिया, तो उसमें मुझे सेम टू सेम मतलब सीएसईबी जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस सर उसी में था। उसके मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर एक सब्जेक्ट के जो भी थ्योरी कंसेप्ट है, उसको मैंने सर पूरा स्टडी किया। और उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। मेरा जो जो भी डाउट था, जैसे कि इन्वर्टर कन्वर्टर रेगुलेटर पावर सप्लाई, जो मुझको पहले से जो नहीं आता था, वो मतलब आपके थ्रू जब मैंने पढ़ा तो मुझको पूरा हर एक कंसेप्ट फॉर्मूला जो भी है वो पूरा क्लियर हो गया। फिर सर मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया, तो टेस्ट सीरीज में मैंने जो भी थ्योरीज पढ़े थे तो मुझे वो टेस्ट सीरीज बनने लगे। मतलब अगर थ्योरी आपका जो कोर्सेस है वो
अगर वो नहीं पढ़ा रहता तो सर टेस्ट सीरीज बनता भी नहीं। तो सर बहुत हेल्पफुल मिला। अगर मास्टर प्लस ने ये कोर्सेस अगर लॉन्च नहीं किया होता तो सर बहुत सारे बच्चे अगर मतलब कर ही नहीं पाते। हम मतलब कितना गूगल में सर्च करके सर कहाँ से पढ़ेंगे। तो मतलब हमारी जो मेहनत है सर वो आपने बचा दिया। लोकेश सर, रविंद्र सर, आपने मतलब दिन रात मेहनत करके हमारे लिए कोर्सेज बनाए, हमारे लिए टेस्ट सीरीज बनाए। इससे क्या हो गया कि हमारा समय बच गया और हमको कम समय में ज्यादा मतलब पढ़ने का एक मतलब एक परफेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेस है, जो भी टेस्ट सीरीज है सर, वो हमको मिला और हम ज्यादा से ज्यादा उसको सर रिवीजन कर पाए। और सर हमको फाइनली मतलब सिलेक्शन मिला सर। इसमें मतलब आप दोनों का सर बहुत मेहनत है सर। आप, इसीलिए आप सर, आप दोनों सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। धन्यवाद दिया, धन्यवाद। नहीं यार, आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, और हम मुझे पर्सनली और लोकेश सर को पर्सनली, लोकेश सर ये वीडियो देखेंगे तब उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, यस क्योंकि सर। हमने जो मेहनत की आज हमें अपना रिजल्ट मिला यस, है। मुझको ना मतलब ये बेनिफिट हुआ सर आपसे कि जो न्यू टॉपिक्स थे ना, हाँ हाँ। हाँ वो सर मुझको नहीं मिल रहा था। वो मुझको कहीं भी सर्च करने पे मिल नहीं रहा था। बहुत मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आपने एक बना बना कोर्स जो लॉन्च किया ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मुझको पूरे टॉपिक्स मिल गए। तो मुझको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा। हाँ। तो आपका मैंने पूरा कोर्स रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज भी रिवीजन कर लिया। और मैं भी जो पहले का जो सर पढ़ रहा था स्टडी बुक से, वो भी मैंने किया तो बहुत बेनिफिट मिला। अच्छा। और मतलब आपका जो कोर्स मैंने किया तभी मेरा 70 मार्क्स आया, नहीं तो सर मैं वो 50 मार्क्स में रह नहीं जाता नहीं, सर। ऐसा नहीं है यार, यस आप सर। आपकी मेहनत तो है ही उसमें, क्योंकि हम लोग तो देखो यार सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चे की ये ना पर्सनल मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स के लिए। यानी सही है यार, और कभी पुणे वुणे आना हो तो जरूर भाई को कॉल करना। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ना, मैं तो पुणे ही रहता हूँ, हाँ लोकेश यस सर सर। जयपुर रहते हैं, पता ही होगा आपको। तो कभी पुणे ऐसे हाँ घूमने यस आना सर। हो, फैमिली वालों के साथ आना हो, तो घर पे खाना खा के जरूर जाना। जरूर सर मिलेंगे सर आपसे। आपकी बहुत मेहरबानी मतलब। अरे। आप सर, आप दोनों को फिर से सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर अपने तरफ से। अरे थैंक यू फैमिली सो मच। भी मतलब फैमिली में भी सभी सर बहुत खुश है मतलब। और उनको बताया भी कि मास्टर प्लस एजुकेशन से मैंने जो कोर्स लिया था वो मतलब उसके थ्रू मुझको बहुत मतलब सक्सेस जो मिला है वो आप जो सर मतलब जो बोलते हैं ना कि गुरु के बिना शिष्य का शिक्षा मतलब जो अधूरा है। तो सर आप दोनों मेरे गुरु हैं सर। और आपके मार्गदर्शन से ही मतलब मैंने अपने मंजिल को पाया सर।